नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लगन के लिए। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, पर्दे के पीछे से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपको कोई उपलब्धि दे जाए, कोई सफलता दे जाए, कोई धन लाभ करवा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 15 दिनों के लिए जो गोचर आपके लिए बनने जा रहा है, विश्लेषण करके बताने जा रहा हूँ। 9 जुलाई से, कल से लेकर 24 जुलाई तक की जो स्थिति होगी मंगल की। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत। मंगल, हालांकि आप कहेंगे हमारे अकारक प्लैनेट हैं, पर ये मंगल क्या करने वाले हैं। ये मंगल दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाले हैं, जिसकी अभी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, रोहिणी और मंगल, जैसा कि ये टाइटल देख रहे हैं, रोहिणी क्या है आपको मालूम ही होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। रोहिणी नक्षत्र का नाम है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा दोस्तों आपकी कुंडली में देखें तो 11वें भाव के लाभ स्थान के मालिक हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध हो रहा है और चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के चले आ रहे हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जहां पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। शुक्र की राशि है वृषभ राशि में, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। जो बड़ी बात है बताने वाली, वो आपको ये है, बता दें कि चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल का गोचर 5 तारीख से हुआ, परंतु जो कल से रोहिणी के सेकंड चरण में मंगल का जो गोचर होगा, ये अद्भुत होगा। 9 जुलाई से रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में कल से प्रवेश हो जाएगा। द्वितीय चरण में जैसे ही प्रवेश होंगे, चंद्रमा भी आपको बता दें D9 चार्ट में उच्च के होंगे, शुक्र की राशि में होंगे। और मंगल का संबंध 5 जुलाई से ही बन चुका है। रोहिणी नक्षत्र में 5 जुलाई से प्रवेश हुए थे, परंतु कल से चंद्रमा D9 चार्ट में उच्च के होंगे, द्वितीय चरण होगा। तो इस चरण के कारण आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बल्कि 24 जुलाई तक, जब तक मंगल रोहिणी नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव मंगल के ऊपर कैसा रहता है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो ये स्थिति बन रही है आपकी, मंगल की स्थिति जो बन रही है, मंगल आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, अपने भाव को देख रहे हैं और आपके लिए अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव होता है दोस्तों त्रिक भाव होता है, यूँ तो अच्छा भाव नहीं है, परंतु यहाँ से कई बार गोपनीय तथ्यों को देखा जाता है। जो सीक्रेट कामकाज करते हैं, जो वसीयत का कई बार पैसा मिलना होता है या इंश्योरेंस का पैसा मिलना होता है, तो हम 8वें भाव का विचार करते हैं। मंगल का संबंध चंद्रमा से होने का मतलब अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ हो जाए, ये वसीयत का पैसा मिल जाए, ये कोई गोपनीय शत्रु आपके रास्ते से हट जाए, कोई गोपनीय चिंता का निवारण हो जाए, क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव का मालिक है। 11वां भाव होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। तो मंगल के जरिए चंद्रमा आपकी इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। देखिए, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होगा, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, तो ऐसा तो होगा ही होगा कि मंगल ने चंद्रमा का फल देना ही देना। अब मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में लाभ का समावेश हो जाता है। चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं और इच्छाओं की पूर्ति के मालिक हैं। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, भाई बंधुओं से आपको लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो आपको लाभ के योग बनते हैं। और ये परिवर्तन का भाव भी है, तृतीय भाव। मंगल का संबंध सीधे सीधे तृतीय भाव के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स, आपके मित्र आपका साथ देने वाले हैं, जिसमें लाभ होगा। इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। कल से लेकर 24 तारीख तक, जब तक मंगल, हालांकि अकारक ग्रह है परंतु देखिए भाग्य स्थान में बैठा है मंगल, तो किस्मत साथ देगी चंद्रमा के कारण। चंद्रमा लाभ स्थान का मालिक है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने में मंगल का रोल भी रहेगा चंद्रमा के जरिए। और मंगल कहीं ना कहीं शनि से भी प्रभावित है। शनि आपको मैच्योर बनाते हैं इस अवधि में, क्योंकि जब मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए नक्षत्र के जरिए, रोहिणी के जरिए, और शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो याद रहे जहाँ पर हम शनि को हमेशा ये समझते हैं कि ये ग्रह अवरोध डालता है, रिस्ट्रिक्शंस का कारक है, परंतु हमेशा नहीं होता। शनि यहाँ पर आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। पंचमेश ने मंगल के साथ संबंध बनाया और मंगल प्रभावित है पूर्णतः चंद्रमा से, तो कहीं ना कहीं 11वें भाव का संबंध भी पंचमेश के साथ हो जाता है मंगल के जरिए। पंचमेश और 11वें भाव का संबंध हो जाता है मंगल के जरिए, तो आपको पब्लिक डीलिंग में खास सफलता मिले, क्योंकि सप्तम भाव भी पब्लिक डीलिंग का होता है, जहाँ पर शनि खुद विराजमान है। भागीदारी में, कामकाज में सफलता मिले, और स्पाउस के रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं सफलता मिलने के योग बनते हैं, कोई धन मिलने के योग बनते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जहां पर आपको लाभ हो, क्योंकि बुध इन्फॉर्मेशन का कारक स्वतः ही कल से अपनी राशि में बैठा है, भद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो विदेशों से भी लाभ के योग, विदेशों से सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। इस अवधि में इस नक्षत्र के प्रभाव से आपको बता दें, आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर विचार करेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे, इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे। चंद्रमा के इस नक्षत्र का प्रभाव देखिए कि आप इस अवधि में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा अमल करेंगे, आर्थिक स्थिति के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे पहले से बेहतर। आपकी जो भी प्लानिंग होगी, जो भी आपके विचार होंगे, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, वो सारा फाइनेंस को लेकर ही होगा इस अवधि में, क्योंकि 11वें भाव का चंद्रमा मालिक है। तो ऐसे में लाभ भी हो जाता है और अचानक से होगा, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं। तो जैसे कि बताया, लिगेसी से फायदा भी हो जाता है। अचानक से कोई ना कोई अटका हुआ धन मिल जाए, कहीं किसी को पैसा दे दिया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, वो पैसा भी मिल सकता है, जिसकी कई बार उम्मीद नहीं होती कब मिले ना मिले। कई बार प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कहीं मित्रों को दे देते हैं, दोस्त मित्र ले जाते हैं, धन मिलने की गुंजाइश नहीं होती, आपका ध्यान नहीं जाता इस तरह की इन्वेस्टमेंट में, पर वह इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा करवा जाती है जब आपको ज़रूरत होता है। तो इस अवधि में धन आने के योग, जिससे कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे आपका कोई व्यापार चलता है, कोई बिजनेस चलता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठे हुए व्यापार का भाव है, और शनि भी प्रभावित मंगल को करें, मंगल प्रभावित है चंद्रमा से। चंद्रमा मीन्स रोहिणी से प्रभावित है। रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर 24 जुलाई तक कहीं ना कहीं आपके लाभ में वृद्धि तो करता है। जैसे कि बताया, तृतीय भाव से लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है, आपसे जो छोटी उम्र के लोग हैं वह आपके काम आ सकते हैं। और थर्ड हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, बदलाव का भी होता है, चैलेंजेस का भी होता है। कोई चैलेंज भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, परंतु वह लाभकारी होगा। अगर कोई आपको चैलेंज करता है, कोई स्थिति चैलेंज करती है, कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, तो आपके लिए लाभकारी ही होगा, याद रखिए। अक्सर ऐसे में देखा गया परिवर्तन का भाव है थर्ड हाउस, मंगल जो कि एक्टिवेट हो जाता है चंद्रमा के साथ संबंध बनाकर। लाभ
देखिए, जब लाभ होना होता है कोई चैलेंज तो आता ही है, कोई परिवर्तन तो आता ही है। चैलेंज ना कहीं बेहतर होगा, परिवर्तन, बदलाव तो आता है, बदलाव की संभावनाएं होंगी, क्योंकि कैरियर के भाव में बुध स्वयं बैठा है। तो विदेशों में आपका आने जाने का प्रोग्राम बन सकता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। एमएनसीज में आपकी तरक्की के योग बन जाते हैं। एट द बैकड्रॉप, पर्दे के पीछे से, जैसे कि मैंने टाइटल दिए, कुछ घटनाक्रम पहले से ही 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। या तो आपका तबादला होने वाला है, या आपको की पदोन्नति होने वाली है ताकि धन की स्थिति बेहतर हो। कोई मित्र आपका साथ देने वाला है। कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिसके कारण आपके धन की स्थिति बेहतर हो, लाभ हो जाए। कोई वसीयत का पैसा मिल जाए। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता इस आड़ में, इस गोचर में, इस रोहिणी की आड़ में, कहें इस नक्षत्र की आड़ में होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए आपके लिए क्या स्थितियां मंगल, शनि, गुरु और चंद्रमा बनाते हैं। इवन बुध कर्म भाव में बैठकर आपकी स्थिति बहुत मजबूत कर रहे हैं। हालांकि सूर्य के साथ है, सूर्य 12वें भाव का मालिक है। याद रखिए, कोई बड़ा निवेश अभी ना करें 15 जुलाई तक। धन आता है, आने दीजिए, उसको अपने बैंक में डालिए, कैश बॉक्स में डालिए, परंतु निवेश ना करें, अच्छा रहेगा। और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है। हालांकि राहु आपकी पीठ लगने नहीं देंगे, राहु आपकी जीत का गारंटी देते हैं। और इस तरह से देखें, गुरु 11वें भाव में बहुत अच्छे हैं आपके लिए। इससे बेहतर गुरु का गोचर होता नहीं जल्दी से। एक तो उच्च के हैं और 11वें भाव में हैं, और इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण, रोहिणी के प्रभाव के कारण, जो कि चंद्रमा की राशि में है, गुरु भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो गुरु, बुध, शनि, मंगल, ये सभी, और इवन चंद्रमा, ये सभी आपके लिए इस अवधि में बहुत ही लाभकारी स्थिति में है, जो तरह तरह के आपको आयोजन प्रयोजन बनाकर, तरह तरह की सिचुएशंस बनाकर आपको लाभ करवा सकते हैं। राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर ही है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु आपकी कोई ना कोई दुविधा का सॉल्यूशन देने वाले हैं इस अवधि में। प्रबल शत्रुहंता रहने वाले हैं। सो नथिंग टू वरी। ये गोचर मुझे लगता है 24 जुलाई तक कोई बड़ी घटना जो सुखद होगी डेफिनेटली, जो अभी से जिसका कोई ना कोई भूमिका बन चुका होगा, और इसका भूमिका का पता आपको नेक्स्ट वीक, कल से लग जाएगा, जो कि धन के रूप में हो सकता है, आदि इत्यादि कई विषयों को मैंने टच किया है, तो गौर करिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।